जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स वाइस पे। और मैं ट्राइगोनोमेट्री का थोड़ा सा थ्योरी दिया हूं, जिससे से जो पहला एक्सरसाइज है वो बन जाएगा। ट्राइगोनोमेट्री का 10th का क्लास का जो भी है वो बन जाएगा। और हाँ, इससे कॉम्पिटिटिव का भी जो भी सवाल होते हैं वो भी बनेंगे। बहुत सारे सवाल तो नहीं, लेकिन हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और फिर धीरे धीरे देखते देखते आपको लगेगा कि अब सारे सवाल बन रहे हैं। तो मैं 10th का एक्सरसाइज 8.1 ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, जिसमें पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, उसमें दो साइड दे दिया है, ए बी दिया 24 और बी सी दिया 7। इंग्लिश में भी कोई ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश में मैथ में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप जो भी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ट्राइंगल ए बी सी और एंगल जो बी है वो क्या बोला है कि राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का है और दो साइड दिया है। हमको निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो अगर इस ढंग का सवाल जब भी आपको दिखे तो आप पहला सोचेंगे क्या कि इसका एक फिगर बना लेना है, एक पिक्चर बना करके, और तब जा करके आप आगे का काम करेंगे। तो देखिए, मैं पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये वाला एक ट्रायंगल है, इसका इसे एबीसी बोल देता हूँ, जिसमें बोला है कि जो बी है राइट एंगल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, और इसका नाम क्या बोला है बी। तो मैं इसे ए ले लेता हूँ और इसे सी ले लेता हूँ। आप दूसरा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं और इसे भी सी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि ए बी कितना बोला है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी को मैं 24 लिख देता हूँ। बी सी कितना बोला है तो 7, तो 7 लिख दिया। अब देखिए, तो ट्राइंगल का मुझे दो साइड मालूम है, एक को हम लोग बोल सकते हैं बेस और एक को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो दो मालूम है। एक हमको कर्ण यानी हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो देखिए, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं, और हमें वो मालूम नहीं है और उसका जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि साइन में भी हाइपोटेनस चाहिए और कॉस निकालने के लिए हाइपोटेनस चाहिए। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हम सब फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में किसका, तो बेस का स्क्वायर। इस ढंग से इधर से स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस में क्या, बी स्क्वायर। अब देखिए, तो अब बार बार इतना नहीं लिखेंगे, अब बार बार क्या लिखेंगे, जब एच निकालना हो तो इस ढंग का लिख लेंगे। इतना बार बार लिखते लिखते क्या होगा, तो परेशानी होगा। तो ये मेन फॉर्मूला है और हम लोग यहाँ से चलेंगे तो ऐसे करके लिख के काम चलाएंगे। रूट है तो रूट। अब देखिए, तो पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो पी हम अगर इसे मान रहे हैं, एंगल सी के लिए पी कौन सा हो जाएगा 24, और बी क्या हो जाएगा बेस, 7 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर और प्लस में किसका, 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर 49। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना 625, और इसका रूट कितना होगा तो 25। एंड देखिए, तो मेरे पास में जो एच था ये भी मालूम हो गया, कितना 25। हमको निकालना क्या है, साइन ए। और एक बताओ, जब आपको तीनों साइड मिल जाए ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहला मुझे निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। तो चलिए हम लोग पहला में देखते हैं, साइन ए निकालना है। और साइन का फॉर्मूला क्या, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी और बाई एच। क्या जानते हैं, पी बाई एच। अब देखिए किस एंगल का बात किया, तो एंगल ए का, तो हम लोग ए पे चलेंगे, यानी इस एंगल का बात किया तो इस पे हम लोग चलेंगे। और इसके लिए पी कौन सा होगा, यानी लंब कौन सा होगा। तो हम बताए थे कि जिस कोण का चर्चा करेगा उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तो बी सी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, तो बी सी और बाई एच किसको बोले थे, तो जो 90 डिग्री के सामने है उसे हम लोग क्या बोले थे, कर्ण यानी हाइपोटेनस बोले थे। तो क्या हो जाएगा, ए सी। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। अब देखिए, तो बी सी बाई ए सी, बी सी मेरे पास में कितना, तो 7, ए सी कितना, तो 25, तो 25, और यही आपका क्या रहा, आंसर रहा। अब देखिए, अब अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो आप इतना सारा बात नहीं लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव जैसा सवाल है तो आप इतना नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे साइन ए पी बाई एच। लिखना नहीं है, बस सोचेंगे कि साइन ए होता है क्या, यानी ए का बात किया है, और इसका होता है क्या, पी बाई एच। तो इसके सामने जो होगा उसको पी तो लिख देंगे 7, और एच कौन सा होगा, तो 90 डिग्री से होने वाला 25, तो 7/25। ऐसा करके जल्दी से बना लेंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है कॉस ए, क्या निकालना है, कॉस ए, और कॉस बराबर होता है क्या है, तो बी बाई एच। अब देखिए किस एंगल का बात किया है, एंगल ए का। तो ए के लिए बेस कौन सा होगा, तो जो इसका संलग्न भुजा होगा, तो कौन सा, ए बी, तो ए बी लिख दिए। और बाई एच कौन सा, तो एच हम कल भी बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने रहेगा, इस सदाबहार नगमा है एकदम, तो ए सी हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला, तो हम इसे क्या बोल देंगे, ए सी। अब देखिए, तो ए बी है कितना मेरे पास में, तो ए बी 24 ले लिए।
और AC कितना है, तो देखिए 25, तो 25 और यही आपका आंसर रहा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बस आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे बन जाएगा। अब देखिए अगला क्या लिखा है, साइन C। दूसरा में जो है वो क्या है, साइन C बोला है। क्या बोला, साइन C, यानी किस एंगल का बात किया है, तो आप देख रहे हैं एंगल C का बात किया है। किस एंगल का, तो एंगल C का। और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, P/H। तो परपेंडिकुलर एंगल C के लिए तो इसके सामने वाला कौन सा, AB, तो AB लिख दिए। H इसके लिए तो H सदाबहार 90 डिग्री सामने वाला, तो कौन सा हो जाएगा, AC। अब देखिए तो AB कितना है, तो 24, AC कितना है, तो 25। ये रहा आपका आंसर। अब देख लीजिए एक और क्या बोला है, cos C। क्या निकालने के लिए बोला है, cos C। और cos का होगा क्या, तो B/H। और देखिए तो एंगल C के लिए, किस एंगल के लिए, C के लिए ना, तो बेस कौन सा होगा, तो BC होगा, तो लिख दिए BC। और H कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के सामने, तो AC। BC कितना, तो 7, AC कितना, तो 25। और ये रहा आपका आंसर। यानी बहुत आसान है, बहुत ये नहीं है, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ और देखिए अगले सवाल को। तो चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल, इसमें बोल क्या रहा है, क्या आकृति 8.13, और आपका बुक में दे दिया है कि 8.13 ये वाला फिगर है। इसमें बोल क्या रहा है कि tan P माइनस कॉट R का वैल्यू आपको निकालना है। किसका निकालना है, tan P और माइनस में कॉट R। तो कुछ नहीं, हम लोग पहले देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, tan P और कॉट R। हम लोग देखें क्या कि अगर tan P की बात करें तो P एंगल ये वाला है, और हमको tan और कॉट निकालने के लिए चाहिए क्या, तो चाहिए परपेंडिकुलर और बेस है, ये हाइपोटेनस का काम नहीं है। लेकिन देखिए तो 90 डिग्री तो यहाँ पे कौन सा दिया है, Q दिया है। तो हमको इसमें मिला क्या, तो 90 डिग्री के सामने PR है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, जबकि इसका काम नहीं है। लेकिन ये वाला दिया है हमको, काम किसका था, परपेंडिकुलर का और बेस का। तो इसे परपेंडिकुलर या तो बेस बोलेंगे, तो हमको एक मालूम है और एक मालूम नहीं है, तो हमको ये वाला मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए तो अगर एंगल P के लिए हम बोलेंगे, किसके लिए, एंगल P के लिए, हम लिख देते हैं कि एंगल P के लिए, तो एंगल P के लिए हम अगर QR बोलेंगे तो QR क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास में, परपेंडिकुलर होगा, तो इसका फार्मूला क्या, तो H² और माइनस में क्या, B का स्क्वायर। तो देखिए तो H कितना है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर, और माइनस B कितना हो गया, तो 12 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस में 12 का स्क्वायर 144। तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, √25, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो मेरे पास में QR कितना निकल के आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये वाला 12 सेंटीमीटर था, ये वाला 13 सेंटीमीटर था। हमको पूछ क्या रहा है, tan P और माइनस में cot R। अब देखिए tan P यानी किस एंगल के लिए, तो एंगल P के लिए, तो एंगल P ये वाला है। तो चलिए हम सब लिख लेते हैं। पहले हमको निकालना है tan P और माइनस में cot R। अब देखिए फॉर्मूला क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो P और बाई B। cot का फॉर्मूला क्या, तो B और बाई क्या, P, यानी इसका अपोजिट होता है, दूसरे का अपोजिट होता है। तो देखिए तो tan P यानी किस एंगल के लिए, तो एंगल P के लिए P कौन सा होगा, यानी एंगल P के लिए मेरे पास में परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला यानी कौन सा हो जाएगा, QR। तो हम लोग लिख देंगे QR और बाई इसके लिए बेस कौन सा होगा, तो एंगल P के लिए बेस कौन सा होगा, तो कौन हो जाएगा, PQ। तो हम लोग क्या लिख देंगे, PQ, माइनस तो माइनस। देखिए तो एंगल R के लिए, किसका बात किया, एंगल R का ना, तो एंगल R के लिए मेरे पास में बेस कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, QR होगा। तो हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा, QR। और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो PQ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, PQ। अब देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं QR बटा PQ और QR बटा PQ, यानी बराबर में से बराबर घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर इसी ढंग से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना, 0। यानी बराबर अंक में से बराबर अंक हट जाता है तो कितना बचता है, 0। तो आप यहाँ से भी 0 कह सकते हैं। मन करता है नहीं, यहाँ से कहने का मन नहीं कर रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई। अगर यहाँ से कहने का मन नहीं है, देखिए तो QR कितना है मेरे पास में, तो 5। तो चलिए 5 लिख देते हैं। और बाई PQ कितना है, तो PQ है 12, तो 12 लिख दिए। माइनस तो माइनस, QR कितना है मेरे पास में, तो QR 5, तो 5 लिख दिए। और माइनस में PQ कितना, तो PQ कितना है मेरे पास में, तो PQ 12, तो 12 लिख दिए। अब देखिए तो फिर 5/12, 5/12 बराबर में से बराबर जाएगा तो कितना, 0। मन करता है यहाँ तक भी कहने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अभी और आगे बढ़ा लेते हैं भाई। देखिए तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 का 12 का एलसीएम कितना, 12। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5। अब देखिए तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना, 0, और बाई कितना, 12, और 0/12 कितना, 0।
तो आप देख लिए कि दोनों का आंसर कितना आया, यानी टेन पी माइनस क्वार्टर होगा तो कितना आंसर आया 0 आया। तो आप ऐसा कर करके आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी यानी कहीं पे भी बोल देंगे तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सवाल थर्ड की ओर आए हैं और यहाँ पे लिखा है क्या, साइन ए बराबर कितना 3/4 और हमको निकालना है क्या कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। मान परिकलित कीजिए का मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी इसका मान बताएं, इसका वैल्यू आप निकालिए, वही यहाँ पे बोल रहा है। परिकलित का मतलब कुछ नहीं, परिकलित का मतलब क्या, इसका निकाल कर बताइए। तो समझिए ठीक से, हमको बोला क्या साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए जरा बात बताते हैं, जो यानी साइन ए बोला है और साइन बराबर हम लोग जानते क्या थे, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब और बटा में क्या कर्ण, और दिया कितना है तो 3/4। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये रेशियो होता है तो हम इसमें भी x से और इसमें भी x से गुना करके काम चला सकते हैं। मैं भी बोला लिखने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आगे इसका काम पड़ेगा। तो खैर इतना ही आप रहने दें। अब देखिए तो जिसके सामने जो है तो p इक्वल टू हम लोग 3 ले लेंगे और h इक्वल टू 4 ले लेंगे, लेकिन इतना कहना बहुत सही नहीं है। अगर आप बहुत सही की बात करेंगे तो p इक्वल आपको कितना लेना पड़ेगा 3x, या 3 के कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों बट्टा में है, रेशियो में है, और h इक्वल टू कितना आपको 4x लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 3 ले लें और कितना ले लें 4 ले लें। अब देखिए तो क्या आपको बेस मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन कॉस निकालने के लिए बेस चाहिए, टेन निकालने के लिए बेस चाहिए, तो हमको बेस भी चाहिए यानी बी चाहिए, हमको आधार चाहिए। तो बेस का फॉर्मूला क्या, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस में किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस में किसका, तो लंब का स्क्वायर। रूट है तो रूट लगा दिए भाई, हाइपोटेनस कितना तो 4 का स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर कितना 3 तो 3 का स्क्वायर। देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना तो 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो कितना हो गया मेरे पास में अंडर रूट 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी मेरे पास कितना आ गया √7 आ गया। इसका तो हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसका निकलेगा क्या, नहीं, तो हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। हमको निकालना है क्या कॉस ए और टेन ए। तो चलिए इतना ही हम लोग, बेस मेरे पास में कितना आ गया तो लिख देंगे b इक्वल टू √7। अगर आप भी आपको लिखने का मन कर रहा है तो आप इसे 7 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, बस इतना ही रहने दें। हमको बोल क्या रहा है कॉस ए निकालने के लिए बोला है, और कॉस का फॉर्मूला क्या, तो बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए तो बेस अभी लाए कितना तो √7 और बाय हाइपोटेनस कितना होता है भाई, तो हाइपोटेनस कितना है देखिए तो 4 है, तो 4 यानी कितना हो गया √7 बाय कितना हो गया 4। हम लोग देखिए अगला आंसर क्या, अगला क्या है निकालने के लिए टेन ए। तो टेन का फॉर्मूला क्या P और बाई B, और ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। अगर आप नहीं देखें तो आप प्लीज जा करके देखें, आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो टेन ए P/B, और P कितना है भाई, तो देखिए P दिया था 3 तो 3 और B कितना था तो अभी लाए हैं √7 तो √7, और ये आपका क्या रहा आंसर आया। हम लोग चलिए फिर से नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। तो चौथा में क्या बोल रहा है भाई 15 cot A बराबर 8, 15 cot A इक्वल टू 8 बोल रहा है। हमको निकालना क्या है साइन ए और सेक ए निकालना है। आसान सा सवाल है। देखिए हमको दिया कितना भाई 15 cot A इक्वल टू कितना 8 दिया है। अच्छा देखिए तो 15 जो है cot के साथ में मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ मैं 15 को उधर करूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे cot A इक्वल टू 8 पहले से और 50 इधर मल्टीप्लाई में था, कहाँ चल जाएगा नीचे, तो कितना हो गया 8 बाई कितना हो गया 15। आप कॉट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो जानते हैं बेस बाय क्या परपेंडिकुलर, और कितना हो गया है 8 बाई कितना 15, यानी मेरे पास में बेस 8 आ गया, परपेंडिकुलर कितना 15 है, और हमको एच का जरूरत पड़ेगा क्या, तो हाँ पड़ेगा, साइन निकालने के लिए एच चाहिए और सेक में भी एच चाहिए, तो हमको एच निकालना पड़ेगा। और एच का फॉर्मूला अभी मैं बताया था क्या, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में किसका बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना, तो देख लिया परपेंडिकुलर कितना तो 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस में बेस कितना 8 तो 8 का स्क्वायर। देखिए तो 15 का स्क्वायर कितना 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना 64, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना तो कितना हो जाएगा 289, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी मेरे पास में एच कितना आ गया है, तो एच आ गया मेरे पास में लिख देते हैं, तो पी बी मेरे पास में 8, पी कितना 15 और एच कितना आ गया तो 17। हमको निकालना क्या है साइन ए, तो चलिए साइन ए निकाल लेते हैं भाई। तो साइन बराबर फार्मूला क्या, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आया है कितना तो 15 पहले से दिया हुआ था, और हाइपोटेनस अभी निकालना कितना 17, तो 15 बाई कितना हो गया 17 आंसर। अगले सवाल
बोल रहा है सेक ए, क्या निकालने के लिए बोला सेक ए, और सेक का फार्मूला क्या, हाइपोटेनस, और बाई में क्या, बेस। हाइपोटेनस कितना भाई, तो हाइपोटेनस 17 है, और बेस कितना है, तो देखिए तो बेस कितना था 8, तो 8। तो इसी ढंग से सब आसान है, बहुत भारी नहीं है। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 5 करा चुके हैं, और इसमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब क्या, जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक दे दिया है, तो कॉस कितना, यानी आपको 5 निकालना है। 6 रेशियो में बताया था जिसमें 1 दे दिया है, और बाकी क्या निकालना है आपको, 5 निकालना है। अब देखिए तो सेक थीटा दिया, और सेक थीटा बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एच और बाई क्या, बी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कर्ण और बटा आधार। देखिए तो मेरे पास में 13/12 दिया है, यानी एच हम लोग मान लेते हैं 13 को, और बी किसको मान लेते हैं, 12 को मान लेते हैं। हमको क्या परपेंडिकुलर दिया है, नहीं, और परपेंडिकुलर का जरूरत पड़ेगा साइन में, टेन में, कॉट में, और कॉसेक में भी सब में पढ़ने वाला है। तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस बेस का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस कितना भाई, तो हाइपोटेनस मेरे पास में 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस बेस कितना, तो 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए तो 13 का स्क्वायर कितना, 169, और माइनस में 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे तो कितना 25, और कितना हो जाएगा 5, यानी मेरे पास में परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5 आ गया है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कहने का मतलब क्या, तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पहला हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, फिर क्या निकालना है, तो कॉस थीटा, फिर क्या निकालना है, तो टैन थीटा, फिर हमको क्या निकालना है, तो कॉट थीटा, फिर हमको क्या निकालना है, तो कॉसेक थीटा, क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। अब देखिए तो साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो परपेंडिकुलर यानी लंब, और बाई एच यानी कर्ण। परपेंडिकुलर कितना था मेरे पास में भाई, तो अभी निकालें क्या 5, तो 5 ले लिए। हाइपोटेनस कितना, तो देखिए यहाँ से 13, तो 13, एक आंसर मेरे पास में ए आ गया। अब देखिए कॉस थीटा यानी क्या, तो बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस देखिए कितना 12, और हाइपोटेनस कितना, तो हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस कितना 13, तो कितना हो गया 12, और बाई क्या हो गया 13, ए वाला आंसर आ गया। हम लोग देख लेते हैं टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर और बाई क्या बेस। परपेंडिकुलर कितना है, पहला है 5, और बेस कितना है भाई, तो बेस कितना है 12 है, तो 12, इतना आंसर आ गया। हम लोग देखते हैं कॉट थीटा, तो टेन का अपोजिट होता है, या तो ऐसे भी हम लोग देख लेंगे, तो बेस और बाई क्या परपेंडिकुलर। तो देखिए तो बेस कितना भाई 12, परपेंडिकुलर कितना, तो 5, यानी 12/5 आंसर आ गया। देखिए तो इसका अपोजिट है, मैं पहले बोला था कि टेन कॉट अपोजिट है। अब देखिए कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो एच और बाई क्या पी, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, तो देख लिया हाइपोटेनस कितना 13, और परपेंडिकुलर कितना लाए तो 5, यानी कितना हो गया 13/5 आंसर हो गया। अब देखिए ये जो सवाल था 10th में बहुत बार 3 नंबर में या तो 5 नंबर में ऐसा करके पूछ लेता है, तो अगर इतना आप बना लेते हैं तो आपको 3 नंबर या 5 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। तो चलिए आज इतना तक ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें और मेहनत करते रहें, और जितना हो सके वीडियो को अधिक शेयर करें, और जिस ढंग से भी आप लोग को लगे सपोर्ट करें। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।